दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं बताना है कि किस तरह से क्लासिफिकेशन सिस्टम विथ टाइम चेंज हुआ है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया था। ठीक है, जब एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया तो क्लासीफाई किस बेस पे किया, दो टाइप्स में क्लासीफाई किया। एक प्लांट्स में क्लासीफाई करा और एक एनिमल्स में क्लासीफाई किया। ठीक है, तो प्लांट्स में किस में क्लासीफाई किया, प्लांट्स में क्लासीफाई किया उनको ट्रीज में, श्रब्स में और हर्ब्स में। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज हो गए प्लांट से क्लासिफिकेशन के। फिर क्या हुआ, एनिमल्स को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड। तो जिनके पास रेड ब्लड है वो एक कैटेगरी हो गया और डू नॉट हैव रेड ब्लड वो हो गया हमारा दूसरा कैटेगरी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में फिट नहीं हो रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ, ये जो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो फेल हो गया। तो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल हो गया। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया अब एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद, वो आया लीनियस क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, अब लीनियस ने क्या किया, इन्होंने भी क्लासीफाई किया 2 पार्ट्स में ऑर्गेनिजम्स को। तो लीनियस ने क्लासीफाई किया, अगर हम लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम देखें तो ये हो गया हमारा लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन्होंने भी क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लांटे एंड एनिमिलिया। तो प्लांटे हो गए हमारे प्लांट्स और एनिमिलिया हो गए हमारे एनिमल्स। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स तो फिट हो गए बट ये बहुत ब्रॉड कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन था। तो बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स थे जो कहीं फिट नहीं हो पा रहे थे। और एक प्रॉब्लम था इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में, और दूसरा प्रॉब्लम क्या था, ये है हमारा एनिमिलिया, कि हम इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड नहीं कर पा रहे थे। तो हम इसका अगर ड्रॉबैक्स देखिए, हम डिवाइड किस में नहीं कर पा रहे थे, हमें ये नहीं पता लग पा रहा था कि कौन से ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेल्यूलर हैं, कौन से यूनिसेल्यूलर हैं। तो पहला ड्रॉबैक क्या हो गया, could not distinguish between multicellular and unicellular organisms। तो हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे मल्टीसेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये एक सबसे पहला ड्रॉबैक हो गया कि हम इस क्लासिफिकेशन सिस्टम से ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। दूसरा ड्रॉबैक क्या होता है, हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। तो हम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में हमें जो डिस्टिंग्विश करना था हम वो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम से नहीं कर पा रहे थे। थर्ड ड्रॉबैक क्या था, हम फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। तो फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, ये जो भी ऑर्गेनिजम्स थे, या कौन सी स्पीशीज फोटोसिंथेटिक है, कौन सी स्पीशीज नॉन फोटोसिंथेटिक है, हम इसमें भी क्लासीफाई नहीं कर पा रहे थे। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जिस वजह से लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम भी क्या हो गया, लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम भी फेल हो गया। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया वो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था R.H. व्हिटेकर ने। तो R.H. व्हिटेकर ने एक थर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हमारे पास आया वो था R.H. व्हिटेकर ने दिया। इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो यहाँ पे हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मिला। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, हमने इसमें ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास था क्लासिफिकेशन, उसमें पहला क्या था, मोनेरा, ये हो गया। सेकंड कैटेगरी था हमारा इसमें प्रोटिस्टा। थर्ड कैटेगरी था हमारे पास फंजाई। फोर्थ कैटेगरी था हमारे पास प्लांटे और फिफ्थ कैटेगरी था हमारे पास एनिमिलिया। तो R.H. व्हिटेकर ने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को इन 5 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये क्या सोच के किया गया, ये कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे ये ऐसे क्लासीफाई किया। जो फैक्टर्स R.H. व्हिटेकर ने कंसिडर किए थे इन ऑर्गेनिजम्स को इन 5 क्लासेस में डिवाइड करने के लिए, वो कौन से फैक्टर्स थे। पहला उन्होंने जो कंसिडर किया था सेल स्ट्रक्चर, कैसे ऑर्गेनिजम्स का सेल स्ट्रक्चर होता है, तो उस अकॉर्डिंग हमें इन्हें क्लासीफाई करना चाहिए। दूसरा चीज़ जो उन्होंने कंसिडर किया था वो था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट तरह से बॉडी ऑर्गेनाइज होती है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। थर्ड जो उन्होंने कंसिडर किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट तरीके से अपनी न्यूट्रिएंट्स को अक्वायर करते हैं, अपने फूड को अक्वायर करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी एक फैक्टर था जो उन्होंने कंसिडर किया ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाते टाइम। फोर्थ फैक्टर जो उन्होंने कंसिडर किया वो था रिप्रोडक्शन, की डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। और फिफ्थ फैक्टर जो उन्होंने कंसिडर किया था, वो फाइनल फैक्टर जो उन्होंने कंसिडर किया ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाते टाइम, वो क्या था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो
लास्ट फैक्टर क्या था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो ये 5 फैक्टर्स आर एच व्हिटेकर ने कंसिडर किए जब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्सेप्टेड हो गया और ये क्लासिफिकेशन सिस्टम सक्सेसफुल हो गया, जो एज कम्पेयर टू पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे और वो फेल हो रहे थे।